हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय सोलन के साथ लगते फशकना गांव में आईपीएच विभाग की सिंचाई योजना के लिए वर्षों पहले बिछाई गई पाइपलाइन आज ग्रामीणों के लिए समस्या बन चुकी है। पाइपलाइन बेहद पुरानी होने की वजह से जगह जगह पर फट चुकी है। ऐसे में इससे फशकना गांव में लोगों के घरों, खेतों, घासनियों और गौशालाओं को नुकसान पहुंच रहा है। इसी समस्या को लेकर बुधवार को फशकना गाँव के लोगों ने डीसी सोलन से मुलाकात की और उन्हें इस समस्या से अवगत करवाया। डीसी सोलन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ग्राम पंचायत सलोगड़ा की प्रधान सरोज चौहान ने बताया कि फशकना गांव में पिछले 1 साल से लगातार आईपीएच विभाग की बिछाई गई पाइपलाइन फट रही है, जिससे लोगों की गौशालाओं, घासनियों, खेतों और घरों को नुकसान पहुंच रहा है। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि घासनी और खेतों में लगातार भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि आईपीएच विभाग शिकायत मिलने पर इसकी मरम्मत जरूर करता है, लेकिन पाइपलाइन पुरानी होने के कारण यह जगह जगह से फट रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या लगातार बरकरार है, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई बार विभाग से आग्रह किया गया है कि समस्या की तरफ ध्यान दिया जाए और इस पुरानी पाइपलाइन को बदला जाए, लेकिन विभाग भी कोई बड़ी अनहोनी होने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग समय रहते इसे बदले ताकि लोगों को नुकसान ना हो। वहीं जब इस बारे में जल शक्ति विभाग सोलन के एससी संजीव कुमार सोनी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मामला उनके ध्यान में आया है, इसे ठीक किया जाएगा ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की कोई समस्या पेश न आए। बता दें कि करीब 1960 और 1965 के दशक में जल शक्ति विभाग द्वारा सिंचाई योजना के तहत पानी की पाइपें बिछाई गई थी। यह पानी की पाइपें उस समय लोगों के खेतों के बीचों बीच से बिछाई गई थी, लेकिन आज यह स्कीम लोगों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। आलम यह है कि पानी की पाइपें जगह जगह से फट रही हैं, जिस कारण पानी के प्रेशर से रास्ते टूट चुके हैं, घासनियां खाई का रूप ले चुकी हैं, वहीं खेत दलदल बन चुके हैं। फशकना गांव में करीब 35 से 40 परिवार हैं और करीब 190 लोगों की आबादी यहां पर है। रात में भी लोगों को यहां पर लगातार बह रहे पानी की वजह से अनहोनी का डर बना रहता है। समस्या जो हमारे तकरीबन 1 साल से आ रही है, जो हमारे अश्नीगढ़ से जो लाइन बिछाई गई है, जो सोलन को सारा पानी आता है, तो वो पानी जो है मेन पाइप वो सारी फट चुकी है और सारा पानी लोगों के खेतों में और घरों में घुस रहा है और काउशेड में भी, और इनके घरों को बड़ा भारी खतरा है। पिछले साल जब डीसी सर से मिले थे तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ये काम जो है जल्दी से जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये काम हुआ नहीं। तो हम आज भी इसके विषय में आए कि क्योंकि वहाँ बहुत पानी और पाइप फटी हुई है, पानी बहुत गिर रहा है और खेतों में भी भरा हुआ है, घर के पीछे काउशेड में, तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो इस करके हमने आज भी डीसी सर से यही बात की, तो डीसी सर ने हमारे को आश्वासन दिया है कि प्रधान जी 1-2 दिन के अंदर हम ये काम को सुचारू रूप से करा देंगे। गौ शेड भी मतलब कि ये है कि ये पाइप इतनी तेज़ी से फटता है कि इसने गौ शेड को उठाते 2 मिनट भी नहीं लगाया, 1 महीना भी नहीं होता, 15 दिन भी नहीं होते, हर दिन ये समस्या बढ़ रही है। लोग वहाँ पे खेती बाड़ी पे निर्भर है, लोगों के खेत जा रहे हैं, आईपीएच विभाग वाले वहाँ पे आएंगे जोड़ने के लिए, तो गांव वालों के लिए कह रहे हैं कि अगर हम वहाँ ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई इसको मत करो और इसको बदलो, नहीं डालो, कहते हम 2 पुलिस वाले बुलाएंगे और फिर डंडे मारेंगे। ये कहा कि ये है कि हमारी ज़मीनें भी जा रही हैं, खेत भी जा रहे हैं और हमें धमकाया भी जा रहा है। तो इस टाइम जो खतरा है ये है कि मानो आप एक आपदाई है, जो हमारा गांव है वहाँ पे एक आपदा ही है, या तो विभाग इसकी सर ये समस्या वैसे तो 15 सालों से चल रही है, पर कभी ऐसे था कि 6 महीनों में, 1 महीने में, लेकिन अब तो ये रोज़ की समस्या बन गई है। तो विभाग हमें सिर्फ प्रशासन ये दे रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है, वो नहीं है, सो नहीं है, और हम तो इस ढंग से फिर तो या तो पानी बंद करना पड़ेगा, हमारे खेतों को, घरों को करना पड़ेगा। आपका नाम? सर मेरा नाम है और मैं फशकना गांव से बिलोंग कर रहा हूँ। ऐसा है कि हमारे पाइपलाइन जो है आए दिन ही फटती जा रही है, कभी खेतों का नुकसान है, कभी गौशाला का है, कभी किसी चीज़ का है, और ये नुकसान ना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है सर। और जो इस पाइप की मैं बात कर रहा हूँ वो एक ही जगह पे कम से कम 3री बारी फट चुकी है और आगे से आगे फटती जा रही है। अब अगर उससे थोड़ी सी अगर उसको रिपेयर कर देंगे और उससे थोड़ी सी और आगे बढ़ जाएगी तो मेरे तो गौशाला को भी वो है जी, हाँ जी बिल्कुल खतरा है जी। और उसके साथ एक सरकारी टॉयलेट बना है, वो भी जा सकता है। तो इसलिए हम तो पहले भी बहुत 2-3 बारी डीसी साहब से मिल चुके हैं, अब एक बारी और आए हैं। आज उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन में रुको, 2-3 दिन के बाद हम काम शुरू कर देंगे।
पर चलो लगता है कि अगर नहीं होता है काम तो फिर 1-2 दिन बाद तो और मिलेंगे, नहीं तो फिर किसी मंत्री के पास जाएंगे या फिर पानी तो हम तब तक नहीं जोड़ने देंगे जब तक कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे मैम अभी आपने देखना कि खेत हमारे सारे मतलब ये समझो कि आप जो जहाँ सब्जियाँ लगाई ये थी सारी की सारी तबाह हो गई। टमाटर भी उसके सारे ख़त्म हो गए, जैसे मिट्टी निकली ऊपर वो सारी टमाटर को ऊपर सारी चली गई और सारे टमाटर अब जीरो के इसमें।